हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम कवर करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स इस टर्न का जो मैथ से सिलेबस है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, तशरीफ हफीज जान, क्वालिफिकेशन बीएससी बीसीए एमएससी आईटी, क्वालिफाइड आरआरबी क्लर्क, एंड यू कैन गो थ्रू दिस। सो इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेट्स मेक सिंपल इंटरेस्ट वेरी सिंपल। पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि SI होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, where P is the principal, R is the rate, T is the time, and SI is the simple interest. अब देखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है अक्सर क्या होता है, ये याद करना पड़ता है, बट हमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज जो है ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बस इस चीज को हम समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। देखते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आप बैंक में जा रहे हैं, कोई लोन उठा रहे हैं, आप मैनेजर को बोल रहे हैं मुझे 100 रुपए का लोन दे दो, तो मैनेजर क्या करता है, वो आपको 100 रुपया लोन देता है, लेकिन बोलता है कि मैं क्या करता हूं 10% इस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट पे लगा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज आपको पे करना होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। बट आपने उसको पूछा कि 10% कितने साल के लिए मुझे इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपको बोलेगा कि कुछ रिक्वायर्ड टाइम है, जैसे आपने बोला कि 2 साल के लिए मुझे चाहिए, ये 100 रुपये जो है ये मुझे 2 साल के लिए चाहिए, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा। पहले तो प्रिंसिपल इसी को कहते हैं, जो जो आप बैंक से पैसे ले रहे हो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और रेट क्या होता है, जितना परसेंट आपको इसके ऊपर चार्ज होता है। और टाइम क्या होता है, कितने सालों के लिए आपको वो पे, कितने सालों के बाद वो आप पे करोगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आया होगा कि रेट क्या होता है, परसेंट, ये प्रिंसिपल क्या होता है। अब देखो, आपने 100 रुपया लिया, तो जब पहला साल हो गया, एक तो आपको ये 100 रुपया आपको वापस देना ही है, प्लस कितना देना है, 10 रुपीज, क्योंकि 10% ऑफ 100 क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रुपीज देना पड़ेंगे। जब जो ही दूसरा साल आएगा, सेकेंड ईयर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और 10 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एक तो ये 10 है ना, फर्स्ट ईयर का 10, और सेकेंड ईयर का और 10 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, तो आपको उसको देना पड़ेंगे 120 रुपया 2 साल के बाद। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये जरूरी नहीं है कि ये खाली बैंक में ही यूज होता है, नहीं, आप फ्रेंड को भी दे सकते हो। कोई फ्रेंड आया आपके पास, उसने बोला कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, तो आपने क्या बोला उसको कि मैं दे दूंगा 2000, बट इसमें आपको 20% पर ईयर ले लूंगा। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब इस वो क्या करेगा, अगर आपने 2 साल के लिए लिया है, तो आपको पे कितना करेगा, करना पड़ेगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा, 20% ऑफ 2000। तो 20% ऑफ 2000 कैलकुलेट करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास, ये सिंपल आएगा 400 रुपीज। तो आपको क्या पे करने पड़ेगा फर्स्ट ईयर का, 400 रुपीज। इसके बाद और 400 रुपये करने पड़ेंगे पे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 2 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा, 2400 प्लस दिस 400, दैट विल बी 2800। ये आपको पे करना पड़ेंगे आपके दोस्त को। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, इस पे कोई इंटरेस्ट का चार्ज नहीं लगता है, खाली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्या दे दो, 1 साल, हर 1 साल के बाद
20% दे दो। तो 3 साल के आप बोल रहे हो कि चलो मैं 3 साल के लिए ले रहा हूं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? 1000 प्लस 20% ऑफ 1000 कितना होगा ये? 200। तो 200 हर एक साल के बाद आपको पर पे करना पड़ेगा। जैसे सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के बाद, तो टोटल कितना पे करोगे? 200 प्लस 200 प्लस 200, यहां पे लिखूंगा मैं 200 प्लस 200 प्लस 200, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? ये 600 रुपया। तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा? आपने तो 1000 पहले लिया है, वो तो आपको ऑब्वियसली वापस करना है। तो कितना होगा? 1000 प्लस 600, 1600 रुपया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर आपका प्रिंसिपल 4 साल के बाद 5 टाइम्स हो जाता है, क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल पी है, तो अगर ये 5 टाइम्स हो जाता है तो क्या बनेगा? 5p बनेगा, सिंपल। लेकिन इसमें एक चीज है कि हमें क्या, देखो इसमें इंटरेस्ट कितना चढ़ा है? 5p माइनस p विच इज इक्वल टू 4p। 4p क्या है? दिस इज SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसकी अब क्या करेंगे हम? अब हम यहां पे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, इसकी वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं। A sum of money becomes 9 times in 20 years. Find the 10 times of rate of interest. बस लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन का। अब देखो, पहले फॉर एग्जांपल 100 था, तो वो ये क्या बनेगा? 900। ठीक है, अब ये इसका मतलब तो यही है ना, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना है? टोटल 800 रुपए। ठीक है, लेकिन 800 रुपए किसके ऊपर इंटरेस्ट है? 100 रुपए के ऊपर है ना, क्योंकि आपने लिया कितना था? 100, और आपको पे कितना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 800, तभी तो 900 बनेगा। ठीक है, अब टाइम भी दिया है। अब देखो इस चीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स से P इज द प्रिंसिपल। अब P इज द प्रिंसिपल, और यहां पे क्या है? 9 टाइम्स बन रहा है, तो 9 टाइम्स बन रहा है तो 9p बन जाएगा। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा? 8p। तो 8p किसके इक्वल है? 8p इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल है उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हमें पता नहीं, बट टाइम दिया हुआ है कितना? 20 ईयर्स। तो 20/100। हम हमें p से p कैंसिल हो जाएगा, एंड 20 से 100 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना होगा? 40%। लेकिन पूछा क्या है ये देखो, फाइंड द 10 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 10 टाइम्स चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? 40% इंटू 10, सिंपल, दिस इज 400%। दैट इज योर आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? A sum becomes 6-fold at 5% per annum. At what rate the sum will become 12-fold? 12-fold चेक करना है। हाँ देखो, P जो है वो कितना बन गया? 6p। ठीक है ना, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? 5p। 6p माइनस p, तो 5p किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल, प्रिंसिपल जो पहले था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, यहां पे गिवन है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? टाइम। तो टाइम तो हमें पता नहीं, तो पहले टाइम हम निकालते हैं। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा, तो T किसके इक्वल निकला? 20 इंटू 5 कितना होता है? 100। तो 100 ईयर्स में ये 5% 6-fold हो जाता है। एट व्हाट रेट, किस रेट पे वो क्या होगा? सम बिकम्स 12-fold। अब देखो यहां पे P है, हमें कितना चाहिए? 12-fold, 12p। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 11p। 11p है ना, तो इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू रेट तो हमें पता नहीं, क्योंकि वही तो पूछा है।
इंटू रेट इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 100 अपॉन कितना होगा 100। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एंड R विल बी इक्वल टू 11। तो किस रेट पे ये 12 फोल्ड हो जाएगा? रेट ऑफ 11%। आई होप ये चीज भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। द रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स X एंड Y आर इन द रेशियो 10:8। ये X अगर हम लेते हैं तो X बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है एंड Y बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। राजनी वांट्स टू डिपॉजिट हर टोटल सेविंग्स इन टू बैंक्स इन सच ए वे, इन दो बैंक्स में ये अपना जो मनी है डिपॉजिट करना चाहती है। किस रेट मतलब दैट शी रिसीव्स in such a way that she receives equal half yearly interest from both। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है ये समझ आना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कंसेप्ट को समझो, दैट विल हेल्प यू इन टू क्रैक द क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो यहां पे क्या है, इक्वल हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली टाइम कितना दिया हुआ है 1/2t, ठीक है ना, मतलब 1/2 ये दिस इज टाइम, ठीक है। तो इक्वल है ना, मतलब देखो शी शुड डिपॉजिट द सेविंग्स इन द बैंक्स, किस रेशो में उसको डिपॉजिट अमाउंट करना चाहिए था, ठीक है। तो रेट तो ये गिवन है, कहने से दिस इज, देखो जब भी आपको रेशो आएगा तो उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लूंगा 10x:8x, ठीक है, तो x x कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से राजनी ने क्या किया, ए और बी जो है वो सम इसने डिपॉजिट किया, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10% ना, तो 10% होगा इंटू टी कितना है 1/2t, है ना। कह रहा है ना कि इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है बी इंटू, इसमें रेट कितनी है वाई में 8% और इसमें भी क्या है हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आया होगा। अब देखिए इस 100 को हम इस 100 से कैंसिल करेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे। अब देखो 2 4 जा 2 5 जा, इसका मतलब क्या है 5a इज इक्वल टू B4, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे, इसका रेशो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा a इज टू b, इस 5 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 4/5। तो राजनी को क्या करना पड़ेगा, इस रेशो में इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट दिस रेट एंड हाफ ईयरली, ठीक है। तो फिर इसको इस रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा सम को। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मुझे इंटेंशन नहीं था ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का, बट कुछ और देखने का है। यहां पे देखो अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ना कि 10:8 रेशियो में ही इसका डिपॉजिट भी होगा, क्योंकि यहां पे क्या है रेट सेम है, रेट डिफरेंट है, जो भी रेट होगी उसी के रेशियो में ही इन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि टाइम सेम है, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर टाइम कुछ और होता तो यहाँ पे कुछ देखते हैं हम कि कुछ और रेशो निकलता, बट यहाँ पे क्या है टाइम सेम है, तो इसको उल्टा कर दो सीधे 4:5, दिस विल बी द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और हमेशा एक याद रखो कि एग्जाम में क्या देगा वो 4:5 देगा एक, दूसरा देगा 5:4, तो आप बोलोगे कि ये 10:8 है तो 5:4 है, दिस इज राइट आंसर। लेकिन घर पे पता चला आंसर की कुछ और है, तो हमेशा देखो पूछा क्या गया है, शी शुड डिपॉजिट दिस सेविंग्स एक्स, एक्स क्या लिया था हमने, यहां पे है ना एक्स की ये है और वाई की क्या है ये है, तो उल्टा देखो, ठीक है। तो एक्स का हमने क्या लिया था ये वाला, तो एक्स का रेट ए है था और बी वाई का रेट क्या था B%, इसीलिए हमने इसका उल्टा रेशो निकाला। आई होप ये चीज भी आपको समझ आया होगा।
Let's understand next question now. The simple interest accrued on an amount of rupees 12,450 at the end of 6 years is this. What is the rate of interest per year? हमें क्या निकालना है? Rate of interest. अब देखो प्रिंसिपल क्या यहां पे गिवन है 12450. ठीक है, अब टाइम क्या दिया है यहां पे 6 years. अब यहां पे क्या दिया दिस इज अमाउंट. याद रखना ये अमाउंट है. दिस इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज अमाउंट. अमाउंट गिवन कितना है 8964. तो ये तो टोटल अमाउंट है जितना उसको पे करना पड़ा. बट क्या हम कह सकते हैं ना कि इंटरेस्ट कितना होगा? दिस विल बी, हाँ दिस इज सॉरी दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो 8964 एक साल का हम निकालेंगे. कि कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय टाइम करके, है ना. तो यहाँ पे 6 ईयर है, 6 साल में उसको इतना पे करना पड़ा. तो एक साल में इक्वली इंटरेस्ट पे कर रहा है ना वो, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है. तो इसको हम सिंपली 6 से डिवाइड करेंगे तो एक साल का निकल के आएगा. तो 6 1 6, तो इसको 2 निकले 29 बनेगा. तो 6 4 24, 5 निकला 6, कितना निकला 6 1 6, 2 निकले 6 4 24, 24, 5 निकले 5 56, 6 9 54, 6 4 24. ये क्या है? एक साल में उसको पे करना पड़ा. तो अगर ये एक साल में इसको पे करना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1494 अपॉन 12450 इंटू 100. तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं. 5 2 टाइम्स 10 2 निकला तो 5 4 टाइम्स 5 9 टाइम्स, है ना. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. यहां पे क्या होगा? दिस इज, या इसको परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं. इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पे वो चीज हमारा कंसर्न नहीं है. वहां पे टाइम आपको सफिशिएंट दिया गया है. आप सॉल्व इजीली 1 मिनट में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो जब हम इसको, मतलब इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं, बट हमें उस चीज से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम ठीक ठाक है, आपको उस चीज का देखना नहीं पड़ेगा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, we will get 12%. 12% is the rate of interest. अगर इसको आप सॉल्व कर भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ये इसको 1500 ले लो. 1500 को डबल कितना होता है 3000. तो 3000 को कितना होता है ये 6 12 12 माइनस कर दो, तो डिवाइड बाई ये कर दो, तो आपके पास 12% आ जाएगा. दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आपको, आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 16,000 was invested for 3 years. 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया. Partly in scheme A at the rate of 5% per simple interest per annum, and partly in scheme B at the rate of 8% per annum. The total interest received at the end of was इतना. तो the amount of money invested in scheme A. देखो इसमें बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है इसमें, बट मैं आपको क्या बोलूंगा, एलिगेशन, दूसरा मैं एलिगेशन बाद में बता दूंगा, बट पहले मैं आपको इसका सिंपल बता दूंगा. लेट्स से 6000 टोटल अमाउंट है. ठीक है, तो स्कीम ए है और स्कीम बी है. ठीक है, लेट्स से एक्स उसने क्या किया, स्कीम ए में इन्वेस्ट किया. तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा 16 माइनस 16,000 माइनस एक्स बचा हुआ होगा ना. देखो अगर आपके पास 100 रुपया है, आप 40 किसी को दे रहे हो, तो जब 40 दोगे बचेगा कितना 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 बचेगा ना आपके पास. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे किया. अगर मैंने इसमें से x किसी को दे दिया, बचेगा कितना 16,000 माइनस एक्स.
बस दिस इज द कंसेप्ट। अब इसमें क्या था, 5% रेट, और टाइम कितना था, 3 इयर्स का है ना, ये देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 100 प्लस क्या होगा 16,000 माइनस एक्स इनटू कितना होगा 8% होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होगा 3। अब जब ये इंटरेस्ट आएगा यही किसके इक्वल होगा, यही कितना होगा 3480, क्योंकि यहां से जितना इंटरेस्ट आएगा प्लस जितना इंटरेस्ट यहां से आएगा तो आपके पास लंप सम कितना आएगा 3480, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 100 कॉमन लेते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं 100, तो ऊपर क्या बचेगा 15x प्लस 15x प्लस ये 100 दोनों का डिवाइड में है 24 इंटू 16,000 माइनस एक्स। तो ये 100 जब वहां जाएगा तो क्या बनेगा, इसको मैं काट ही लूंगा, यहां जाएगा तो क्या बनेगा 348000, क्योंकि ये 100 मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। अब देखो 15x प्लस 24x माइनस 24x, सॉरी माइनस, क्योंकि ये 24 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24x प्लस कितना होगा 24 इंटू 16,000, इसको ऐसे ही रखते हैं हम, क्या पता आगे मैं कुछ कॉमन ले सकूं। तो 24 में से 15 गए, कितना बचा 9, तो 9x किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 24, मतलब 34, ये माइनस होगा ना यहाँ पे, तो 348000 माइनस क्या होगा 24 इंटू 16,000। देखो इस 8 प्लस 4 कितना होता है 12 प्लस, हाँ 3 से इसको काट लेंगे तो 3x बनेगा, यहां से 3 इसको काटेंगे 3 ऐसे बनेगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे माइनस 8 इंटू 16, कैलकुलेशन को थोड़ा कम करो, तो 16 क्या लूंगा मैं, यहां से 000 कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो 000 मैंने कॉमन लिया तो बचेगा कितना 16 माइनस 8 इंटू 16, तो कितना होगा 116, सॉरी 8 128, तो 116 माइनस 128, ठीक है, तो कितना बचेगा 12, तो 12,000 बचेगा ना, तो 3x कितना होगा, ये माइनस है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12,000 एंड x विल बी, तो 3x इज इक्वल टू 12,000, x विल बी 4,000। अब स्कीम ए में उसने कितना किया, x किया था ना, दैट विल बी 4,000, स्कीम बी में कितना होगा 12,000, बस दैट इज माय आंसर। क्या बोला आप, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए 4,000। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay this interest only for that period. The principal amount borrowed was. तो क्या होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, आफ्टर 3 years he had to pay, तो 5400, ये इंटरेस्ट है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो P होगा, रेट कितनी है 12% है, इंटू 3, बस 3 18 times 6 2 times 6 3 times 2 1 times 2 15 times 150 times, तो प्रिंसिपल कितना होगा 150 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 15,000 15,000। बिल्कुल सिंपल है, नथिंग, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए कमेंट्स में आप बता सकते हैं, तो मैं उसको उस डाउट आपके डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में पहले लास्ट में कवर करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।